औरतों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं, दिल से सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जलसा औरतों के हवाले से आ रहा है और बिल्कुल सिर्फ 2 पैगाम आपको दूंगा। औरतों के हवाले से पर्दा और तालीम के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम आएगा, बहुत ध्यान से निकल जाएगा। और तालीम के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा मजमा है और खुलासा है जो जलसा देखने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए आया है। देखने वाले तो चले गए, अल्लाह उनको भी हिदायत दे। आप सुनने के लिए बैठे हैं, अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। पंजाब से शौहर आया और बीवी से कह रहा है, अफसोस मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा होता तो बंदर बड़ा अच्छा मिल रहा था, खरीद करके तुम्हारे लिए लेकर के आता। तो बीवी ने कहा कि अफसोस की क्या बात है, पैसा भी बच गया, सबसे बड़े बंदर तो मेरे लिए आप ही हैं, जब आप मौजूद हैं किस बंदर की जरूरत है। बीवी शौहर से पूछ रही है कि जब मेहमान आता है तो आप मीठी मीठी बात करते हैं, और जब मेहमान चला जाता तो आप लाठी से बात करते हैं, बात क्या है? तो शौहर ने कहा, जैसी तू है वैसा मैं हूं। जब तू घर से बाहर बाजार निकलती है तो बनारसी साड़ी पहन करके निकलती है, और जब घर में होती है तो अटीचर फटीचर होती है, जैसी तू वैसा मैं। औरत आई दौड़े दौड़े और झाड़ फूक करने वाले से कहती है कि मुझको बात बात पर मेरा शौहर मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि कभी हाथ ना उठाए, इसकी नौबत ना आए। तो झाड़ फूक करने वाले को समझ में आ गया कि मर्द की क्या कमजोरी है, औरत की क्या कमजोरी है। उसने कहा कि एक पानी में दम करके तुमको दे रहा हूं, उसको इस्तेमाल करना, जब झगड़ा शुरू हो तो 2-4 घोंट मुंह में लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा एक दिन में खत्म हो गया। क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि इसकी जबान चलती होगी, उसका हाथ चलता होगा। अगर मर्द हाथ को काबू में रखे और औरत जबान को काबू में रखे तो टूटा फूटा घर अल्लाह जन्नत बना देता है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये दस्तारबंदी का आप जलसा देख रहे हैं, ये दूल्हा बैठे हुए हैं और हम लोग बाराती हैं। इतना खूबसूरत मंजर है, इतनी खूबसूरत तकरीब है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। तो मर्द का पिंडाल इधर था, औरत का पिंडाल उधर था। एक औरत ने देखा कि वाह क्या शान और शौकत है हाफिज कुरान की, जब दुनिया में ये शान है तो अल्लाह के यहाँ कितनी बड़ी शान होगी। तो घर पहुंचते ही अपने शौहर से कहा कि तुम हाफिज कुरान बन जाओ। कहा कि इस उम्र में? कहा कि हाँ इसी उम्र में। कहा ये मेरे बाप से नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा, ये हमको पता है। कहा कि बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, मैं तो बूढ़ा हो गया, बाल बच्चेदार हो गया, बाल बच्चे को हाफिज बना सकता हूँ लेकिन बच्चा तो है नहीं, मैं कैसे हाफिज बन सकता हूँ। तो औरत ने कहा कि 2 मिनट में तुम हाफिज बन जाओगे, मेरा वादा है, अगर तुम हाफिज बन गए तो मैं तुमको इनाम दूंगी, जबरदस्त इनाम। तो शौहर ने इनाम के लालच में पूछा कि क्या इनाम दोगी हाफिज कुरान बनने पर। कहा कि दूसरी शादी की इजाजत दे दूंगी। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गया। ध्यान से सुनिएगा, जुमा का दिन था, नया कपड़ा पहन करके, सुरमा लगा करके, बिल्कुल क्रीम लगा करके, चिकना हो करके मस्जिद जा रहा है। तो बीवी ने कहा कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगा, ये बुढ़ापे में फैशन कर रहे हो, क्या इरादा है? कहा नहीं कोई इरादा नहीं है, जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूं। औरत समझ गई दाल में काला है, दूसरी शादी करने के लिए जा रहा है। कहा कि ऐसा है तो 1 गिलास पहन लो, 1 गिलास पानी पी लो। अब क्या था, जैसे ही 1 गिलास पानी पिया 3 दिन के लिए सो गया। इतवार में आंख खुली। अब वजू करके जब मस्जिद की तरफ जाने लगा तो बीवी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहा जुमा पढ़ने के लिए। जुमा नहीं है, जुमा को गुजरे हुए 3 दिन हो गए, आज इतवार है। दूसरी शादी का इरादा था इसलिए नींद की गोली घोल करके खिलाई है, 3 दिन के बाद उठे हो। अगर इरादा नहीं बदलोगे तो जहर की गोली की बारी है, सीधे कयामत में उठो। आप देखेंगे कि जब बारात रुखसत होती है दुल्हन को लेकर के तो कयामत बर्पा हो जाती है घर में। नानी अलग रोएगी, दादी अलग रोएगी, माँ बाप अलग रोएंगे, यहां तक के मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते। मगर एक आदमी हंस रहा था उस मंजर में, कयामत के बराबर मंजर में एक आदमी हंस रहा था। छोटा बच्चा देख रहा था कि एक आदमी हंस रहा, सब लोग रो रहे हैं। तो बाप से पूछता, अब्बा सब लोग तो रो रहे मगर एक आदमी हंस रहा। कहा बेटा कौन हंस रहा? कहा दूल्हा बाबू हंस रहे।
रुमाल मुंह पर लेकर के दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा कि अल्लाह अल्लाह बेटा ये हंस रहा है, चलो घबराने की बात नहीं है, ये रुखसती का मौका हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है इसलिए हंस रहा है।